आज के इस वीडियो में हम लोग आखिरी 1 मंथ का कैसे हम लोग आखिरी लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जेई मेन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें किस तरह से हम लोग अपना प्रिपरेशन को जारी रखें, इस पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप देख सकते हैं टेंटेटिव जेई मेन का फर्स्ट एग्ज़ाम 24 जनवरी से 1 फेब तक है। फिर इसी तरह से बोर्ड का एग्ज़ाम 1 फेब से 12 फेब है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड फरवरी एंड और मार्च शुरू में है। फिर जेई मेन है अप्रैल में, और फिर बाद में 26 में 2024 को जेई एडवांस है। तो यहाँ आपको देखना होगा कि हम बोर्ड और जेई मेन को एक साथ लेकर कैसे चलें। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बोर्ड और जेई मेन में जो क्लास में हम 2 साल पढ़े हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन बार बार क्लास नोट्स का करना है। क्लास नोट्स को ढंग से रिवाइज करना है। सबसे पहले हम बोर्ड पे थोड़ा ढंग से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लास नोट्स पे टाइम देना है। क्लास नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थ्योरी को रिवाइज करना है, जो भूल गए हैं वो सब कुछ रिवाइज कर लेना है। और ध्यान से 12th का बोर्ड है तो 12th के टॉपिक पे ज़्यादा गौर करना है। उसके बाद इसमें क्लास नोट्स में फिजिक्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स में क्या होता है कि कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अराउंड 25 मार्क्स के आसपास आपको ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो क्लास में नॉर्मली लिखाया नहीं जाता है। तो उसको कैसे प्रिपेयर करें। अगर कोई आज कभी सारे एनसीईआरटी पढ़ा नहीं हो या कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को नहीं पढ़ा हो, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आखिरी वक्त में क्या करना चाहिए। तो उस 4-5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाना है फिजिक्स का स्पेशली, और उसमें पिछले 10 साल का हर साल 4 से 5 क्वेश्चन थियोरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। उस हर साल वो अगर 10 साल का देखें तो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 50 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे। और उसका हम क्या करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे तो 50 क्वेश्चन हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इन जनरल वही क्वेश्चन बार बार क्या होते रहता है, रिपीट होते रहता है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हम फिजिक्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद अब बात आती है कि बोर्ड में हमें इंपॉर्टेंट क्या है। जो पिछले 2 साल में हम लोग लिखना कम कर देते हैं बोर्ड के रिगार्ड, जो लोग भी कोचिंग में पढ़ते हैं उनका कभी भी पिछले 2 साल में लिखने की आदत छूट जाती है जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। या हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बहुत तेजी से, मैथ का कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व करना है, सीधे आंसर लिख देते हैं सिंपल क्वेश्चन हुआ तो। लेकिन बोर्ड में आपको एक्सप्लेन करते हुए बहुत ढंग से लिखना होता है। तो आपको ये समझना होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक लिए हैं उसमें 2 साल का पेपर आप मैथ का पढ़ें, केमिस्ट्री का पढ़ें। मतलब पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरे साल का पेपर को आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। मतलब लिटरली 2 साल पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको लिखना कैसे होता है, आपको दिख जाए। और उसको लिखने का प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनिमम, चाहे वो मैथ का एग्जाम हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत, मतलब जिस भी टॉपिक का हो, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, उसके लिए मिनिमम आपको 2 पेपर देना जरूरी है। जैसे बिहार बोर्ड में एग्जाम लगातार होते हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की बात करें तो उसमें अच्छे खासा टाइम रहता है। अच्छा खासा टाइम रहता है मतलब 2 पेपर के बीच में काफ़ी गैप होता है। तो उस समय 2 पेपर का जो गैप होगा, जैसे अगर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3 दिन का गैप है, तो उसमें 2 दिन लिखने की कोशिश करें। मतलब घर पे, क्योंकि उस दौरान आप कुछ और पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब केमिस्ट्री का एग्जाम है तो केमिस्ट्री की आप तैयारी करेंगे, तो केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो उस दौरान आपको मिनिमम 2 पेपर जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि मॉक टेस्ट के नाम पे कोई भी कहीं से क्वेश्चन दे दे उसको उठा के, नहीं। हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है एकदम पेपर वाइज, ईयर वाइज जो पेपर है, जैसे लेट से कि लास्ट ईयर में 2023 का पेपर हम दिए, एक 2022 का दिए, और 2024 में हम जाके अपना लिख देंगे। मतलब 2 साल का पेपर अगर आप लिख के जाएंगे
तो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे लिखने में। तो ये कभी नहीं भूलिएगा कि लिखना नहीं भूलना है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ लेना है। मतलब क्वेश्चंस क्या आए हैं, फिजिक्स के एग्जाम देने से पहले आपको पढ़ा होना चाहिए, केमिस्ट्री का एग्जाम देने से पहले आपको पढ़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़े नहीं और सीधे एग्जाम देने चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास नोट्स भी पढ़ना है और क्वेश्चन पिछले 10 साल के क्वेश्चन में 8 साल का क्वेश्चन पढ़ना है और 2 साल का पेपर पूरा देना है। तो 8 साल पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब पेपर देंगे तो आपको ठीक से 3 घंटे बैठ के आपको दोनों एग्जाम देना है। तो बोर्ड के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मतलब बोर्ड में आपको ये काम जरूर करना है। अब बात आती है कि बोर्ड का हम एग्जाम के हिसाब से तो देख लिए, लेकिन जेई मेन की हम बात करें कि जेई मेन में हमें क्या करना है। तो जेई मेन में आप गौर करें, जेई मेन में हमारा 11th और 12th दोनों का पोर्शन आता है और 11th 12th दोनों से क्वेश्चन आता है। तो हमें जो स्ट्रॉन्ग क्लास नोट्स तो हमें पढ़ना है, लेकिन अब क्लास नोट्स में कई बार क्या होता है कि कोई कोई टॉपिक आप भूल गए होंगे, बहुत ढंग से भूल गए हो। तो आपको मिनिमम जो टॉपिक पढ़ने के दौरान आपको फील हुआ था कि मेरा ये टॉपिक काफ़ी स्ट्रांग है, हमने इस पे मेहनत किया है, वैसा 80% मिनिमम 80% टॉपिक आपको चुनना है। मिनिमम मतलब 80% आपको पोर्शन ले लेना मिनिमम, उससे कम नहीं। 80% टॉपिक, 100% के पीछे नहीं भागना है। आप 80% अगर मिनिमम लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि हर कोई चैप्टर छूट गया है और उसको हम शुरू से पढ़ के क्या कर रहे हैं, एग्जाम के में लगे हुए तैयारी करने के लिए कि नहीं हम भूल जाएं, उसमें से क्वेश्चन आ गया तो नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आप गौर करें जेई मेन में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, आपके पास टाइम होता है, आप मतलब आसानी से कुछ टॉपिक अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जेई मेन में लेट से 360 नंबर का एग्जाम है, तो जनरल का कट ऑफ 110, 105, 90, 80 इस तरह से होता है। तो जो भी होता है, मैं एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर नहीं जाना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 200-250 नंबर लेके आते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा रैंक के साथ आएगा। तो 250 नंबर भी ले आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन सॉल्व करने का है, 62-63 क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व होता है, तो अगर आप लेट से 80% आप ढंग से तैयारी करके जाते हैं तो 80% में 70% भी अगर आप सारा वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के मतलब सबसे पहले तो हमें रिवीजन होना चाहिए। और फर्स्ट एग्जाम बहुत जल्दी होता है, मतलब जस्ट 24 जनवरी से है। अब इसमें टाइम नहीं है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ परेशान होने की जरूरत है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना काम करें। बोर्ड के लिए क्लास नोट्स आप पढ़ रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर का बोर्ड के लिए क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, तो जेई मेन के लिए भी आपको करना क्या है, जेई मेन एग्जाम के लिए 2 चीज करना है, एक क्लास नोट्स और दूसरा जेई मेन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है। मतलब अभी हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा बार बार क्या करना, सॉल्व करना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे लेट से अगर आपके पास अभी इस पूरे मंथ में 30 डेज है जो हमें एग्जाम देने से पहले, तो एटलीस्ट 4 जेई मेन का पेपर आपको घर में 3 घंटा बैठ के एग्जाम देना है। उससे आपको क्या होगा, आपको बहुत हेल्प होगा। मतलब शुरू में हो सकता है कि कम नंबर आए, लेकिन आप जैसे जैसे रिवाइज ढंग से करते चले जाएंगे, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप पहले से भी मेहनत कर रहे हैं। ये लास्ट वक्त में केवल पैनिक हो जाता है लोग कि कैसे होगा, वो ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने पास्ट में मेहनत किया है तो आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। बस आखिरी में क्या, आपको जो ब्रशअप करना है उसको कैसे करना है, तो बोर्ड क्लास नोट्स ढंग से देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करें और हर हफ्ते एक एक एग्जाम दें। तो हर हफ्ते अगर एक एक एग्जाम दें, और लेट से किसी के पास प्रीवियस इसके लिए टाइम नहीं है, लेट से कोई एकदम बिल्कुल बोर्ड के लिए पढ़ाई नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए परेशान होने की बजाय बोर्ड पे भी फोकस कर सकते हैं पूरी तरह। और जब बोर्ड पे क्लास नोट्स होगा तो क्लास नोट्स अगर ढंग से आपको याद आ जाएगा तो 70-80% क्वेश्चन तो उसी से आ जाता है, मतलब उसके बेस्ड होता है।
आप आसानी से 70-80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस किस लिए करते हैं? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो हमारा एक्यूरेसी को बढ़ाने के काम में आता है और टाइम सेव करने के लिए होता है कि हमारा स्पीड बढ़े। तो अगर किसी के पास गलती से बोर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया तो आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, आपका जेईई मेन अच्छा होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। और लेट से किसी रीजन से किसी का जेईई मेन का फर्स्ट एग्जाम में प्रॉब्लम आ गया तो कोई बात नहीं, हमारा बोर्ड एक ही बार होता है, बोर्ड में 2 ऑप्शन नहीं है, जेईई मेन में 2 ऑप्शन है। तो हम लोग जेईई मेन और बोर्ड का तो साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बोर्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक लेना होगा, और जेईई मेन के लिए जेईई मेन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होता है हम उससे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन से हमारा प्रॉब्लम रह गया तो हमारा क्लास नोट्स तो पूरी तरह ढंग से हो चुका होगा जब तक हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, और उसके बाद भी हमारे पास कुछ दिन टाइम मिलेगा। बिहार बोर्ड वाले के पास तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा। 12th बोर्ड का जो 12th फेब्स के बाद आपको 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में एग्जाम है, यानी एटलीस्ट 1.5 महीने का वक्त मिलेगा आपको। सीबीएसई बोर्ड वाले के पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन ठीक है, वो साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन तो आपको 1.5 महीने का जो वक्त मिलेगा उसमें प्रॉपर ढंग से आप प्रैक्टिस करेंगे, किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब एटलीस्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होता है, तब जाना होता है एग्जाम देने। और उसमें 2 साल का तो बैठ के एग्जाम देना होता है घर में। मतलब प्रैक्टिस के तौर पे 8 साल सॉल्व करें और 2 साल का क्या एग्जाम के तौर पे 2 साल 3 साल का पेपर दें। तो इस तरह से आप आसानी से जेईई मेन और बोर्ड हो जाता है। अब इसके बाद अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जेईई मेन और बोर्ड अगर हो गया तो अब बचता क्या है? जेईई एडवांस। और जेईई मेन का सेकंड पेपर और जेईई एडवांस के बीच में एटलीस्ट 40 डेज का गैप है। और वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा। किस चीज के लिए? हम लोग प्रीवियस ईयर पूरे 2 साल जितने लेंदी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि हमें गौर करिए क्लास नोट्स ध्यान हो गया है। क्यों? क्योंकि हम बोर्ड में क्लास नोट्स बार बार पढ़े हैं। फिर प्रीवियस ईयर जेईई मेन का लेवल तक का हमारा सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमने जेईई मेन 2 बार दे दिया। अब इसके बाद जेईई एडवांस का जो लेंदी प्रॉब्लम है उस पर अब हमारा टाइम देने का वक्त आता है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो लास्ट का 40 डेज होता है उसमें हम हर वो लेंदी क्वेश्चन जो कहीं से भी किए हुए होते हैं, आप जो पिछले 2 साल में प्रैक्टिस किए रहते हैं, उसको बहुत ढंग से, बहुत एक बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं, हर वो लेंदी क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करते हैं। और उसमें भी एक काम हमेशा कॉमन रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें एटलीस्ट 4 पेपर तो घर में बैठ के हर हफ्ते आपको देना है, कि सुबह शाम का एक पूरे दिन लग जाएगा एक पेपर देने में और उसको चेक करने में। क्योंकि आपको 6 घंटे का जेईई एडवांस का टेस्ट होता है सुबह और शाम, तो आपको वो दोनों पेपर बार बार देना, यानी 4 बार तो आप वो देंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, जो भी आपने तैयारी किया है बस उसको और अच्छे से करना है। जो मैं बताया उसको फॉलो कर सकते हैं और आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। चलिए, थैंक यू।